क्या पुरी में होने वाला था हाथरस जैसा हादसा? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में क्यों मची भगदड़? जगन्नाथपुरी में टला एक बड़ा हादसा। कोई प्यास से बेदम था तो किसी की सांसें फूली हुई थी, कोई गश खाकर गिरा, कोई बेदम जमीन पर गिर पड़ा। ये तस्वीरें पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान की। रथ यात्रा के दौरान एक एक कर अचानक ही बड़ी संख्या में लोग बेसुध होने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालुओं की हालत देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई, लेकिन राहत की बात रही है, हालात को तुरंत संभाल लिया गया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। हजारों लाखों की भीड़ इस समय पुरी में है। भगवान के इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से भक्तों का सैलाब आया हुआ है। रविवार को रथ यात्रा का उत्सव अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़े थे। शाम करीब 5:20 पर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने रथ की पूजा अर्चना की और छेरा पहरा रस्म अदा की। हजारों लोग भगवान के रथ को खींच रहे थे। सभी भक्त भगवान के रथ को एक बार छूने की चाह में घंटों से रथ यात्रा के रास्ते में खड़े थे। पूरी नगरी भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रही थी। देवी सुभद्रा और बलभद्र जी की जय जयकार हो रही थी। श्रद्धालु झांझ और ढोल की ताल पर झूम रहे थे। रथ यात्रा मंदिर शहर की मुख्य सड़क से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पूरा वातावरण जय जगन्नाथ और हरिबोल के जयकारों से गूंज रहा था। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य था। भगवान की एक झलक देखने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ था। इसके बाद भगवान बलभद्र के रथ ताल ध्वज को खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई। भीड़ बेकाबू हो गई। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे पर गिरने लगे। भगदड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कई लोग घायल हो गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। इस बीच एक श्रद्धालु की मौत हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक मौत की वजह हार्ट अटैक है। तस्वीरों को देखकर वहां के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग हैरान परेशान जमीन पर पड़े हुए थे। आनन फानन में भीड़ को हटाया गया। लोगों को पानी पिलाया गया, हाथों से, कपड़ों से, जिससे भी बन पड़ा पंखा झुला गया। डॉक्टर्स की टीम ने भी तुरंत मोर्चा संभाला। ओआरएस के घोल समेत दूसरी लिक्विड चीजें पीने को दी गई। धीरे धीरे लोगों की हालत में सुधार हुआ। तब कहीं जाकर शासन और प्रशासन ने राहत की सांस ली। प्रशासन का कहना है कि पुरी में इस समय 30 डिग्री से ज्यादा का तापमान है। उमस बहुत ज्यादा है। भीड़ में काफी देर से खड़े रहने की वजह से लोगों की सांस फूलने लगी, दम घुटने लगा। जैसे ही भगवान बलभद्र के रथ ताल ध्वज को खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई, हजारों की भीड़ आगे बढ़ी, जिसकी वजह से ऐसे हालात बन गए। लेकिन अब सब कुछ काबू में है। सीएम मोहन चरण मांझी ने हादसे पर गहरा दुख जताया। सीएम ने घायलों को मुफ्त इलाज के लिए आदेश दिए हैं और मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। सीएम मोहन चरण मांझी ने सुरक्षा और अच्छे इंतजाम के आदेश भी जारी किए हैं।
घायलों की उचित देखभाल के लिए स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत हॉस्पिटल भेजा। सीएम खुद पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हादसा टल चुका है, भगवान के जयकारे लग रहे हैं। भगवान जगन्नाथ आज अपनी मौसी के घर पहुंचेंगे। अगले एक हफ्ते तक भगवान जगन्नाथ अपनी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र के साथ अपनी मौसी यानी गुडिंजा मंदिर में 7 दिन तक आराम करते हैं। क्या पुरी में होने वाला था हाथरस जैसा हादसा? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में क्यों मची भगदड़? जगन्नाथपुरी में टला एक बड़ा हादसा। कोई प्यास से बेदम था तो किसी की सांसें फूली हुई थी। कोई गश खाकर गिरा, कोई बेदम जमीन पर गिर पड़ा। ये तस्वीरें पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान की। रथ यात्रा के दौरान एक एक कर अचानक ही बड़ी संख्या में लोग बेसुध होने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालुओं की हालत देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई, लेकिन राहत की बात रही है, हालात को तुरंत संभाल लिया गया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। हजारों लाखों की भीड़ इस समय पुरी में है। भगवान के इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से भक्तों का सैलाब आया हुआ है। रविवार को रथ यात्रा का उत्सव अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़े थे। शाम करीब 5:20 पर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने रथ की पूजा अर्चना की और छेरा पहरा रस्म अदा की। हजारों लोग भगवान के रथ को खींच रहे थे। सभी भक्त भगवान के रथ को एक बार छूने की चाह में घंटों से रथ यात्रा के रास्ते में खड़े थे। पूरी नगरी भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रही थी। देवी सुभद्रा और बलभद्र जी की जय जयकार हो रही थी। श्रद्धालु झांझ और ढोल की ताल पर झूम रहे थे। रथ यात्रा मंदिर शहर की मुख्य सड़क से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पूरा वातावरण जय जगन्नाथ और हरिबोल के जयकारों से गूंज रहा था। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य था। भगवान की एक झलक देखने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ था। इसके बाद भगवान बलभद्र के रथ ताल ध्वज को खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई। भीड़ बेकाबू हो गई। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे पर गिरने लगे। भगदड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कई लोग घायल हो गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। इस बीच एक श्रद्धालु की मौत हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक मौत की वजह हार्ट अटैक है। तस्वीरों को देखकर वहां के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग हैरान परेशान जमीन पर पड़े हुए थे। आनन फानन में भीड़ को हटाया गया। लोगों को पानी पिलाया गया, हाथों से, कपड़ों से, जिससे भी बन पड़ा पंखा झुला गया। डॉक्टर्स की टीम ने भी तुरंत मोर्चा संभाला। ओआरएस के घोल समेत दूसरी लिक्विड चीजें पीने को दी गई। धीरे धीरे लोगों की हालत में सुधार हुआ। तब कहीं जाकर शासन और प्रशासन ने राहत की सांस ली। प्रशासन का कहना है कि पुरी में इस समय 30 डिग्री से ज्यादा का तापमान है। उमस बहुत ज्यादा है। भीड़ में काफी देर से खड़े रहने की वजह से लोगों की सांस फूलने लगी, दम घुटने लगा। जैसे ही भगवान बलभद्र के रथ ताल ध्वज को खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई, हजारों की भीड़ आगे बढ़ी।
जिसकी वजह से ऐसे हालात बन गए, लेकिन अब सब कुछ काबू में है। सीएम मोहन चरण मांझी ने हादसे पर गहरा दुख जताया। सीएम ने घायलों को मुफ्त इलाज के लिए आदेश दिए हैं और मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। सीएम मोहन चरण मांझी ने सुरक्षा और अच्छे इंतजाम के आदेश भी जारी किए हैं। घायलों की उचित देखभाल के लिए स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत हॉस्पिटल भेजा। सीएम खुद पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हादसा टल चुका है, भगवान के जयकारे लग रहे हैं। भगवान जगन्नाथ आज अपनी मौसी के घर पहुंचेंगे। अगले 1 हफ्ते तक भगवान जगन्नाथ अपनी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र के साथ अपनी मौसी यानी गुडिंजा मंदिर में 7 दिन तक आराम करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।